राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जिनके कर्म महान होते हैं। जो अपनी कर्म पर विश्वास रखते हैं वो लोग कभी नसीब का रोना नहीं रोते। अनंत काल से ही इस बात पर बहस चली आ रही है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। अगर किसी को भी जीवन में कुछ पाना है तो उसे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो उनकी ओर कदम बढ़ाते हैं। आजकल युवा सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। हमें पहले अपना कार्य करना चाहिए, फल की चिंता बाद में करें। क्योंकि किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि बारिश होगी या नहीं, ज़मीन में बीज से अंकुर फूटेगा या नहीं, और अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी किसान बीजों को जमीन में बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। कर्म जरूरी है, लेकिन सही दिशा में किया गया कर्म भाग्य बनता है। अर्थात भाग्य या फिर दुर्भाग्य, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। कर्म और भाग्य मिलकर दोनों ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब समुद्र मंथन जैसा महान कर्म किया गया तो उसमें से 14 रत्न निकले और उन सभी रत्नों का वितरण कर्मों के अनुसार ही हुआ। एक बार की बात है, एक जंगल के दोनों ओर 2 अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा भी रहते थे जिन्हें दोनों ही राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार ही नहीं था, तो युद्ध तो निश्चय ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले उस महात्मा का आशीर्वाद लिया। पहले महात्मा के पास एक राजा आया और उसने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को देखते रहे और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। ये सुनकर वो राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर हारना ही है तो भी हम पूरी ताकत से ही लड़ेंगे, लेकिन यूं ही हार नहीं मानेंगे। और अगर हार भी गए तो दूसरों के लिए उसे उदाहरण बना देंगे, लेकिन आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये निश्चय कर वो राजा वहां से चला गया। जब दूसरा राजा उन संत से आशीर्वाद लेने आया और उनके पैर छुए और उनसे विजय श्री का आशीर्वाद मांगा, फिर महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। ये सुनकर राजा खुशी से भर गया और वापस जाकर वहां ऐसे निश्चिंत हो गया जैसे कि उसने युद्ध तो शायद जीत ही लिया हो। आखिर में युद्ध का दिन आ गया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना ये सोचकर युद्ध लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार ही क्यों ना हो, लेकिन हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे और अपना सर्वस्व युद्ध में झोंक देंगे। और वहीं दूसरी ओर की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ युद्ध कर रही थी कि जीतना तो हमें ही है, विजय तो हमारी ही होगी, हमें घबराने की जरूरत क्या है। लड़ते लड़ते दूसरे राजा की सेना के घोड़े का पैर का नाल निकल गया और वो घोड़ा लड़खड़ाने लगा। लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में है तो मुझे किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर गया और घायल हो गया और वो दुश्मनों के बीच गिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया और फिर उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल उस महात्मा की भविष्यवाणी के विपरीत था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बहुत जिज्ञासा हुई कि आखिर भाग्य का लेखा कैसे बदल गया। दोनों ने तब महात्मा से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, ये आखिर कैसे संभव हुआ। तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, भाग्य नहीं बदला, वो तो बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन तुम लोग बदल गए।
उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देख लो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। आप सब कुछ भूलकर जबरदस्त तैयारी में जुट गए, ये सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। आपने खुद ही हर बात का ख्याल रखा, खुद से ही आपने सारी रणनीतियां बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे में थी। उसके बाद महात्मा ने पराजित राजा की ओर देखा और कहा कि हे राजन, कि आपने तो युद्ध लड़ने से पहले ही जीत का जश्न मना लिया। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं किया। फिर आप अपनी इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल सकते थे और कैसे आप उनको कुशल नेतृत्व देते? और हुआ भी वही जो होना लिखा था। भाग्य तो नहीं बदला, लेकिन जिनके भाग्य में जो लिखा था भाग्य ने वो अपना व्यक्ति बदल लिया। और बेचारा भाग्य करता भी क्या। दोस्तों, कर्म भाग्य भी बदल देता है। आपने किसी बैंक में किसी लॉकर को तो देखा होगा। आपने देखा होगा हर लॉकर की 2 चाबी होती है। एक चाबी तो आपके पास होती है और एक बैंक के पास। आपके पास जो चाबी होती है वो है परिश्रम और मेहनत की, और जो बैंक के मैनेजर के पास होती है वो होती है भाग्य की। जब तक वो दोनों चाबियां नहीं लगती, लॉकर नहीं खुलता। आप कर्म योगी पुरुष हैं, मैनेजर भगवान। आपको अपने कर्म रूपी चाबी भी लगाते रहना चाहिए। पता नहीं ऊपर वाला कब अपनी भाग्य रूपी चाबी लगा दे। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान तो अपनी भाग्य वाली चाबी लगा रहे हो और हम अपने परिश्रम वाली चाबी लगा ही नहीं पाए और वो ताला खुल ही ना पाए। इसलिए कर्म करते रहिए, भाग्य भरोसे रहकर अपने लक्ष्य से दूर मत जाइए। भाग्य तो उस लोहे की तरह वही खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम किसी भी भाग्य के अधीन नहीं हैं, बल्कि हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। और ये सत्य है कि भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ता है। ऐसा ही जिंदगी में समझें। हम जिस भी क्षेत्र में हों या फिर जिस स्तर पर हों, हम अपना कर्म करते रहें। बिना फल की चिंता किए बुरे कर्म करने वाले को कभी अच्छे भाग्य की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो भाग्य भी खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। बहुत पहले की बात है, एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सूखे की मार इतनी तगड़ी थी कि लोग त्राही त्राही कर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी, मनुष्य, सब लोग रोजाना मृत्यु का शिकार होते जा रहे थे, जैसे किसी को कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था। लोगों ने अपना जीवन बचाने के लिए गांव से पलायन करना शुरू कर दिया था। अपना घर, जमीन, जानवर सब छोड़कर जाने लगे थे। लेकिन गांव में कुछ लोगों ने अभी भी आस नहीं छोड़ी थी और उन्होंने सूर्य देवता को प्रसन्न करने की सोची। बहुत अथक प्रयासों के बाद सूर्यदेव प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने भी कोई सहायता करने से मना कर दिया था। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इस गांव के भाग्य में सूखा लिखा है। विधि के विधान के अनुसार जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। उसके बाद भी किसानों ने हार नहीं मानी और सोचा कि देवराज इंद्र को प्रसन्न किया जाए। दिन रात कड़ी धूप में यज्ञ अनुष्ठान किए जाने लगे और बहुत ही मुश्किलों के साथ इंद्र देवता प्रसन्न हुए। लेकिन इंद्र देवता ने भी मना कर दिया कि मैं आप लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं विधि के विधान के आगे मजबूर हूँ। इस गांव पर श्राप है कि इस गांव में 10 साल तक सूखा रहेगा और इस गांव के भाग्य में भी यही लिखा है। लेकिन मुझसे आपकी स्थिति देखी नहीं जा रही, क्यों ना आप महादेव को प्रसन्न करें, क्योंकि अगर भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो ये श्राप हट जाएगा और मैं तुरंत ही घनघोर बारिश कर दूंगा। गांव के किसान हार मान चुके थे। उन्होंने ये मान लिया था कि शायद अब कुछ नहीं होने वाला। सभी लोगों ने पलायन करने की सोची, लेकिन उन सब में से एक किसान अपना हल, फावड़ा आदि लेकर अपने खेत की ओर चल पड़ा। उसे देखकर गांव वाले बोले, अरे तू कहाँ जा रहा है? तब मेहनती किसान बोला कि मैं तो रोज की तरह
अपने खेत पर काम करने जा रहा हूँ। गांव वाले बोले, तू रोज जा रहा था, तुझे सूखे में मरना है क्या? जब तुझे पता है कि कुछ नहीं होगा। अब तो सूर्यदेव और इंद्रदेव भी कह गए कि ये गांव श्रापित है, यहाँ कभी वर्षा नहीं हो सकती। तब मेहनती किसान बोला कि चाहे कुछ भी हो, मुझे तो अपना कर्म करना ही है। मैं किसान हूँ और ये मेरा काम है, और मैं ये नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा? इस बात पर लोग उससे पागल बोलकर चले गए। किसान हर दिन अपने खेत पर आता और अपना काम करके चला जाता, और रात को रूखी सूखी खाकर सो जाता, और वो थोड़ा बहुत दिनचर्या के हिसाब से अपना पूजा पाठ भी करता था। किसान को ऐसा करते देख भगवान शंकर को विश्वास हो गया कि ये पागल तो नहीं है, फिर ये खेत पे क्या करने जाता है। एक दिन महादेव से रहा नहीं गया और वो एक ऋषि का रूप लेकर उस किसान के पास आए। महादेव ऋषि का रूप लेकर उस किसान से बोले, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये जमीन तो बंजर है, और बंजर मिट्टी में मेहनत करके क्या होगा? उन्हें देखकर किसान बोला, हे ऋषिवर, आपको सादर प्रणाम। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो यही काम आता है। मैं किसान हूँ और इस गांव पर 10 साल का श्राप है कि यहाँ 10 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। मैं 10 साल तक रूखी सूखी खाकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा, और अगर मैंने 10 साल तक खेती नहीं की और मैं किसानी भूल गया तो मेरा क्या होगा? किसान की बात सुनकर भगवान शंकर वापस कैलाश आ गए और सोच में पड़ गए कि गांव में लगे श्राप के अनुसार 10 साल तक गांव में सूखा रहेगा, और तब तक मेरा डमरू भी नहीं बजेगा। और अगर मैं 10 साल के बाद डमरू बजाना भूल गया तो फिर क्या होगा? और इतना सोचते ही देवों के देव महादेव ने अपना डमरू बजाना शुरू कर दी। डमरू बजते ही पूरा गांव झमाझम बारिश से नहा उठा, और वो श्राप हमेशा के लिए हट चुका था। गांव वाले भी वापस अपने खेत और अपने घर वापस आ गए थे, और कर्म की जीत हुई। और अगर गौर करें तो निष्ठा और मेहनत करना ही मनुष्य के बस में है। इसलिए भाग्य में क्या है, ये तो हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। निरंतर अपना काम और भगवान की भक्ति में समय व्यतीत करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य ही हमारे अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम जो आज कर्म कर रहे हैं वही हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेगा। परमात्मा कभी